तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझको पशेमान। कभी हिमांशी बाबरा की मशहूर गजल की इन दो लाइनों ने ममता बनर्जी की सबसे खासम खास सिपहसालार सयानी घोष को चर्चा के केंद्र में, और आज यही लाइनें उन पर सवाल, क्योंकि जिस नेता की पहचान ही आक्रामक बयानबाजी थी, जो हर विवाद पर सबसे पहले कैमरे के सामने आती थी, जो बीजेपी पर सबसे तीखे हमले करती थी, वही नेता अचानक खामोश। कोलकाता एयरपोर्ट का यह वीडियो आपने देखा। पत्रकार सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप बगावत करने जा रहे हैं? क्या आपका नाम बागी सांसदों की सूची में है? क्या आप ममता बनर्जी के साथ हैं? लेकिन सयानी बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। चेहरे पर मास्क, होठों पर ताला, और राजनीति में यही खामोशी आज सबसे बड़ा दरअसल तृणमूल कांग्रेस के लिए सवाल है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना, जब सयानी घोष तृणमूल कांग्रेस की सबसे आक्रामक आवाज के रूप में तब्दील हुए। 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, और इसी दौरान अभिनेत्री से नेता बनी सयानी घोष को ममता बनर्जी ने पार्टी का युवा चेहरा बनाया। वो रैलियों में भीड़ जुटाती थी, उनका अपना अंदाज था, टीवी डिबेट्स में पार्टी का बचाव करती थी, सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ लगातार हमलावर रहती। सयानी घोष का एक बयान उस समय खूब वायरल हुआ, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल को दरअसल बाहर से नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन बंगाल की अपनी पहचान है और उससे समझौता नहीं। वो बार बार ये नैरेटिव बनाती थी कि बंगाल की लड़ाई सिर्फ चुनाव के रूप में नहीं है, बल्कि बंगाल की अस्मिता है। उनके भाषणों में एक लाइन बार बार दोहराई जाती थी, और वो ये था कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी है और बंगाल की जनता उन्हें नहीं छोड़ती। 2021 के चुनाव के दौरान बीजेपी नेतृत्व पर उनके कई हमले उनको राष्ट्रीय सुर्खियों में लाए। कई बार उनके भाषणों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खूब जमकर विवाद, लेकिन हर विवाद ने उन्हें टीएमसी के भीतर और मजबूत और बड़ा चेहरा। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है, किसे नेतृत्व का आशीर्वाद मिला, किसे भरोसा, और वो सयानी को हासिल। सयानी घोष उन चुनिंदा नेताओं में थी जिन्हें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का साथ साथ समर्थन मिला। उन्हें युवा तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय मंचों पर भेजा गया, दिल्ली की राजनीति में प्रोजेक्ट किया गया, यानी टीएमसी में उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। फिर अचानक क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया, और यहीं से कहानी दरअसल दिलचस्प मोड़ लेती है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। एक कथित सूची वायरल है, दावा किया जा रहा है कि उसमें कई सांसदों के हस्ताक्षर। दावा यह भी किया जा रहा है कि उस सूची में सयानी घोष का। अब वो लिस्ट सार्वजनिक हो, जिसमें सयानी घोष के भी हस्ताक्षर देखे जा सकते। लेकिन राजनीति में कई बार डॉक्यूमेंट से ज्यादा महत्व प्रतिक्रियाओं का होता है, और यही जगह जहां सवाल खड़े, क्योंकि ये वही सयानी घोष है जब बीजेपी पर आरोप लगते थे तो बोलती थी टीएमसी पर हमला होता, और जब वो बोलती थी ममता बनर्जी पर सवाल होते। वो बोलती थी जब बंगाल मॉडल पर बहस होती है, वो बोलती थी, लेकिन जब उनके नाम पर सवाल उठाते वो चुप होती। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस खामोशी को सामान्य नहीं। इस पूरे विवाद में सबसे भावुक प्रतिक्रिया महुआ मोइत्रा की मानी जाए। सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं, सयानी घोष इज लाइक माय डॉटर, योर डिसीजन हैज रियली। राजनीति में विरोधी पर हमला करना सामान्य बात है, लेकिन सहयोगी के लिए इस तरह का भावनात्मक बयान देना बिल्कुल असंभव। इसने अटकलों को और बढ़ा दिया। क्या सिर्फ ये सयानी की कहानी है? शायद नहीं, क्योंकि ये कहानी तृणमूल कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन की कहानी। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी का उभरता हुआ प्रभाव, और बीच में नई पीढ़ी के नेता, और उन नेताओं में सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थी सयानी घोष। यही कारण है कि उनकी चुप्पी को सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय नहीं माना जा सकता, उसे एक राजनीतिक संकेत की तरह पढ़ा जाए। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि क्या सयानी घोष वास्तव में बागी खेमे में है, और अगर बागी खेमे में है, दूसरे नेताओं की तरह मुखर क्यों नहीं है? क्या उनका नाम सिर्फ राजनीतिक अफवाह की वजह से घसीटा जा रहा है? क्या उनकी भूपेंद्र यादव से अलग मुलाकात नहीं हुई, और उस मुलाकात में शुभेंदु अधिकारी मौजूद नहीं थे, बंगाल के मुख्यमंत्री? क्या ये सही समय का वो इंतजार कर रही हैं बोलने के लिए, या फिर जल्द ही कैमरे के सामने आकर इस विवाद को खत्म कर देंगी जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने कर दिया? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है, कल तक जो नेता टीएमसी की सबसे मुखर आवाज था,
दरअसल आज वही नेता बंगाल की राजनीति की सबसे रहस्यमयी खामोशी बन चुका है। और राजनीति में कभी कभी एक खामोशी सैकड़ों भाषणों से ज्यादा असर